मैं संस्कृताय सुमन संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन वर्णों के विषय में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने संस्कृत वर्णमाला, व्याकरण एवं स्वरों के भेदों के विषय में जाना था। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। संस्कृत में कुल 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से अलंत होते हैं क्योंकि ये आधे होते हैं। स्वरों के बिना पूरे नहीं होते। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण करना संभव नहीं है। इन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़ता है। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। जैसे कै में यदि ई जोड़ेंगे तो की बनेगा और कै में यदि ऊ स्वर जोड़ेंगे तो ऊ बन जाएगा। अब आगे है व्यंजनों के प्रकार। जिस प्रकार हमने स्वरों के भेदों के विषय में जाना वैसे ही व्यंजनों के भेदों के विषय में जानते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आइए इनका विस्तार रूप से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन कै से लेकर मैं तक के कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं, अर्थात जो 5 वर्गों में आते हैं। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग आदि में जो 25 वर्ण आते हैं वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन में गिने जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है। इसी कारण इनका नाम स्पर्श पड़ा है और इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का अगला प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है अंत में स्थित। ये वो व्यंजन है जो स्वरों और व्यंजनों के बीच में यानी कि अंत में होते हैं। ये 4 हैं: य, व, र, ल। अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं तथा स्पर्श एवं ऊष्म वर्णों के बीच में अवस्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का अगला प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है ऊष्मा यानी कि अंदर से गर्म हवा निकलना। इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं: श, श, स और है। इन 3 प्रकारों के अतिरिक्त व्यंजन के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे संयुक्ताक्षर व्यंजन यानी कि जो किसी न किसी 2 वर्णों के संयोग से बने हों उन्हें संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। ये 3 हैं, जैसे अक्ष, त्र और ज्ञ। ये संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं। ये निम्न वर्णों के संयोग से बनते हैं: क और श के संयोग से श बनता है, त और र के संयोग से त्र बनता है और ज और य के संयोग से ज बनता है। अगला प्रकार है अयोगवा। ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी लेखन में ये काम आते हैं, अयोगवा कहलाते हैं। सामान्यतः अयोगवा भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा अर्ध विसर्ग और चौथा भाग है यम। अनुस्वार ए के ऊपर जो यह बिंदी के जैसा चिन्ह स्थित है यह अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग एह के बाद जो 2 बिंदु जैसे लगे हैं इनको विसर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला भाग है अर्ध विसर्ग। विसर्ग का आधा स्वरूप अर्ध विसर्ग कहलाता है। अर्ध विसर्ग भी अब 2 प्रकार के होते हैं, पहला जीवामूलीय और दूसरा है उपपदमानीय। जीवामूलीय क एवं ख से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग जीवामूलीय होता है। उपपदमानीय प एवं फ से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग उपपदमानीय होता है। व्यंजनों का एक अन्य और भेद है यम। वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों कै वर्ग के जो प्रारंभिक 4 वर्ण हैं क, ख, ग और घ में से किसी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि य, अंग, य, अण, न, म के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। आइए हम इनको निम्न उदाहरणों से समझते हैं। पलक्किनी
इसमें कै यम है। चखंतु, चखंतु में ख यम है। अग्नि में गै यम है और गघंती में घै यम है, क्योंकि बाद वाले से पहले वाला आधा हो जाता है, इसलिए ये यम व्यंजन है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आइए हम अब संस्कृत वर्णमाला के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के पर विचार करते हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर 9 होते हैं। संस्कृत भाषायाम स्वरा 9 होते हैं। संस्कृत वर्णमालायाम स्वरा और संस्कृत वर्णमाला में स्वर 13 होते हैं। पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या 21 या 22 बताई गई है। संस्कृत भाषा में व्यंजन 33 होते हैं, किंतु पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या 42 है। संस्कृत भाषा में कुल वर्ण 9 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिलाकर 42 वर्ण होते हैं, जबकि संस्कृत वर्णमाला में वर्ण 13 जमा 33 यानी कि 46 होते हैं, जिनमें 13 स्वर और 33 व्यंजन। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण 21-22 स्वर होते हैं और 42 व्यंजन होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 63 या 64 होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में व्यंजनों के विषय में जाना। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमः संस्कृताय।